अच्छा, हम लोगों ने अभी तक ये देखा था बेसिकली कि हम लोगों के पास ऑफ पेज एसईओ के अंदर जब भी वर्ड आता है, ऑफ पेज एसईओ के अंदर बैकलिंक्स सबसे पहले हमारे पास आते हैं। मतलब ऑफ पेज एसईओ के अंदर है ही बैकलिंक, और बैकलिंक आपका सिंपल लिंक होता है। मीन्स कि आपके एसईओ फ्रेंडली लिंक्स बनाना, ठीक है। जो भी आप मेन यहाँ पे कीवर्ड देते हो, ठीक है, वो यहाँ पे आपका मेन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जो लिंक आपका बनता है उसके अंदर मेन कीवर्ड आ जाएगा आपका फोकस। इस तरीके से हमारे पास जो है ना वो एसईओ फ्रेंडली लिंक्स बनाना और अपने बैक लिंक्स को किस तरीके से हम जनरेट करते हैं ताकि क्रॉलर जो है ना वो उनको कंसीडर कर सके, वो हमने देखे थे। तो सबसे पहले आता है एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सिंगल आर्टिकल। मतलब एक आर्टिकल जब हम बनाते हैं, ये एक ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं, तो हम उनके लिए एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करते हैं। एंकर टेक्स्ट होता है आपका एक टैग, आपको पता है अच्छे तरीके से। तो हम किस तरीके से जो है वो एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसमें यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज कैमरा गाइड, ठीक है। कैमरा गाइड आपके पास एक कीवर्ड आ रहा है। सेकंड एग्जांपल के अंदर आ रहा है बेस्ट कैमरास, ठीक है। आपने जो इनर टेक्स्ट दिया हुआ है। और थर्ड के अंदर आपने दिया हुआ है क्लिक हियर। क्लिक हियर आपका जेनेरिक कीवर्ड होता है, यानी कि आप दे सकते हो क्लिक हियर, ओपन ओपन दिस, इस तरह के वर्ड्स जो हैं, ठीक है। तो ये आपने दे दिया है। अब आप क्या काम करोगे, यहाँ पे जो कैमरा गाइड आ रहा है, बेस्ट कैमरा आ रहा है, क्लिक किया आ रहा है, अगर हम देखें तो सारे के सारे रीडायरेक्ट करवा रहे हैं इस वेबसाइट पे, विच इज cameralist.com। समझ आ गई। तो सारे के सारे जो इतने भी बैकलिंक्स हैं वो इस जगह पे रीडायरेक्ट करवा रहे हैं। तो ये कीवर्ड्स हमने किस तरीके से, मतलब एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, वो हमने देखा है कि एंकर टेक्स्ट को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स पे। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आता है ब्रांड का नेम। ब्रांड का नेम हम यूज करते हैं 30%। मीन्स 30% जो है वो आपके ब्रांड का नेम यूज होता है। जैसे कि आप अगर नीचे आ जाएं तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कैमरा लिस्ट। कैमरा लिस्ट ब्रांड का नाम है। 30% आप अपने एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन में ये दोगे। टाइटल आ जाता है। टाइटल आप 10% यूज करोगे। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो टाइटल जैसे कि ये है कैनन M5 वर्सेस M6 अ डिटेल्ड कंपैरिजन, ठीक है। तो ये आपने दे दिया, ये आपके पास आ गया। यू कैन से के इट्स अ टाइटल, ठीक है, जो आपका मेन टाइटल होगा, पोस्ट का टाइटल वो। फिर आते हैं फुल यूआरएल। फुल यूआरएल आप 10% दोगे। फुल यूआरएल आपका ये है, अभी आपने देखा कि आपका फुल यूआरएल है, आप इसको इतना दोगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब है जो एग्जैक्ट मैच करेगा कीवर्ड, जैसे कि कैनन M5 वर्सेस M6, ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है ना कीवर्ड। तो आपने ये दे दिया, इसको 10% देंगे। फिर आते हैं वेबसाइट डॉट कॉम। वेबसाइट डॉट कॉम इज कैमरा लिस्ट डॉट कॉम, ये आप दे दोगे 10%, ठीक है। आपने ये दे दिया। उसके बाद आपके पास आ जाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड अब आपके पास क्या है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है कैनन EOS M6 वर्सेस M5 रिव्यू 2020, ये आपके पास आ गया 10%, ठीक हो गया। उसके बाद आपने दे दिया पार्शियल मैच कीवर्ड। पार्शियल मैच में क्या आ गया, EOS M5 वर्सेस M6, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जो है वो आता है जेनेरिक कीवर्ड विच इज क्लिक हियर कोमा दिस वेबसाइट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ऊपर जेनेरिक। फिर आते हैं, ठीक है, फिर आता है नो टेक्स्ट। नो टेक्स्ट में कुछ टेक्स्ट होता ही नहीं है। देन आता है आपके जो भी ऑथर का नेम होगा, व्हाट्सएवर इज योर ऑथर नेम, वो आएगा 3%। तो इस तरीके से आपने एंकर टेक्स्ट की कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। मींस एंकर टेक्स्ट को इस तरीके से हम डिवाइड करते होते हैं जिसमें ये सारी चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अब यहाँ पे आ गया जैसे कि क्लिक हियर, बेस्ट कैमरास, कैमरा गाइड, ये वो, ये सारी चीजें आ गई। अब अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, बैकलिंक डाइवर्सिटी एंड गेस्ट पोस्टिंग, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि गेस्ट पोस्टिंग का क्या टेम्पलेट होता है। ये आपके पास टेम्पलेट है। अगर आपने किसी को गेस्ट पोस्ट करनी है तो उसका मैंने आपको सारा बताया हुआ है। एग्जाम्पल एक दिन हमने कंप्लीट लेक्चर इस पे लिया था गेस्ट पोस्टिंग पे, कि कैसे हम गेस्ट पोस्टिंग करते हैं और किस तरीके से हम मेल करेंगे या मैसेज करेंगे उस बंदे को कि हम अपना ब्लॉग पोस्ट आपकी वेबसाइट पे लगवाना चाहते हैं। फिर आते हैं डू फॉलो रेलेवेंट फॉरम बैकलिंक्स, ठीक है, या हाई अथॉरिटी के जो डू फॉलो बैकलिंक्स होते हैं वो। तो हाई अथॉरिटी के डू फॉलो बैकलिंक्स आपको इन वेबसाइट्स के ऊपर मिलेंगे, लाइक microsoft.com, ibm.com, dell.com, udemy.com। हमने udemy पे जाके क्रिएट भी किया था एक हाई अथॉरिटी का बैकलिंक, अगर आपको याद हो। इसी तरह amazon.com बड़ी वेबसाइट है। जब आप अमेजोन पे जाते हो, इवन अगर हम एफिलिएट प्रोग्राम भी करते हैं तो वो आपसे वेबसाइट मांगता है।
वहां जाके आप क्या करोगे, वेबसाइट दे दोगे, वेबसाइट का यूआरएल दे दोगे तो वो कंसीडर करेगा। उसके बाद आता है प्रोफाइल बैकलिंक्स। प्रोफाइल बैकलिंक्स में हमारे पास होते हैं 155 प्लस डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स। तो ये आपके पास 155 प्लस डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स हैं। अच्छा, इन सब वेबसाइट्स के ऊपर मैंने आपको बताया था कि आप जाओगे सिंपल और आप देखोगे। एवर नोट पे मैंने आपको बताया भी था, इनमें से कुछ वेबसाइट्स पे आपको मैंने टास्क भी दिया था लास्ट क्लास में कि आपने इन वेबसाइट्स पे जाना है और जाके ये मिक्सचर ऑफ डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक प्रोवाइड करती हैं। आपने सिंपल इन वेबसाइट्स पे जाके बैकलिंक ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने का क्या प्रोसीजर है वो आप देखोगे कि वहां पे कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म है जिसके अंदर आप बैकलिंक दे सकते हो, या आप उससे ईमेल पे बैकलिंक मतलब कह सकते हो कि हम डलवाना चाहते हैं। डिफरेंट मेथडोलॉजीज है उसकी, जैसे मैंने आपको बताया था। हम इन शॉर्ट अपना बैकलिंक वहां प्लेस करेंगे। वेब 2.0 बैकलिंक्स क्या होते हैं? वेब 2.0 बैकलिंक्स में ये आपके पास वेबसाइट आती हैं blogger.com, wordpress.com, tumblr.com, wix.com, weebly.com। अगर मैं अपने चैनल पे आऊँ तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट एक दफ़ा बच्चों को बताया भी था कि बताती हूँ। यहाँ की मैंने उनको बताया था। ये देखें, यही वो वेबसाइट है। यहाँ पे ये रहा wordpress.com। अभी ये wordpress.org नहीं है जिसे हमने वेबसाइट डाउनलोड की थी। wordpress.com के ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आप जाके वेबसाइट अपनी प्रॉपर क्रिएट कर सकते हो। लाइक जैसे आप प्रॉपर क्रिएट करते हो वर्डप्रेस वेबसाइट, तो यहाँ पे जाके हम वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएंगे। लॉगिन किया, इस तरह से डैशबोर्ड हमें wordpress.com के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे जाके आपको इसी तरीके से स्टैट सारे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉपर ये जो वेब 2.0 बैकलिंक्स है ना, यहाँ पे जाके आप प्रॉपर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो एक और, ठीक है। जैसे हम टम्बलर पे बना सकते हैं, विक्स पे बना सकते हैं, इन सब प्लेटफॉर्म पे wordpress.com पे इन पे वेबसाइट्स बनती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चली जाऊँ, यहाँ पे अगर हम आ जाएं, ये देखें, ये आपके पास डैशबोर्ड आ जाता है, ठीक है। इसमें पोस्ट आ गई हैं, ऑल पोस्ट में जाएंगे। ये कुछ पोस्ट हैं जो कि बनी हुई है एडवांस पहले से। ये देखें, यहाँ जाके जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर आप जाओ और जाके बैकलिंक ड्रॉप कर दो, ये देखें, ये मैंने बैकलिंक दे दिया वेबसाइट का यहाँ आके। तो इस तरीके से आप इधर अब आपने करना क्या, आपने ये तो नहीं करना ऑब्वियसली, ठीक है। आपने करना ये है कि आपने इन वेबसाइट्स पे जाना है और जाके प्रॉपर एक ब्लॉग पोस्ट बनाना है अपनी वेबसाइट के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और उस ब्लॉग पोस्ट के अंदर आपकी ओरिजिनल वेबसाइट का बैकलिंक डालना है, समझ आ गया? तो वो क्रॉलर इस चीज को कंसीडर करेगा फिर, और आपका एक बैकलिंक इस वेबसाइट के ऊपर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। समझ आई? यानी कि यहाँ पे आपने फ्री में वेबसाइट बनाई और वहां आके अपना बैकलिंक ड्रॉप कर दिया। सिमिलरली अगर हम 000 वेब होस्ट पे जाएं, वहां पे भी जाके हम वेबसाइट बना के क्या कर सकते हैं, उधर बैकलिंक अपना ड्रॉप कर सकते हैं। समझ आई? तो हम अपनी वेबसाइट्स बना के इन प्लेटफॉर्म्स पे वहां पे भी अपने बैकलिंक्स जो है ना वो ड्रॉप कर सकते हैं। तो एक ये आपके पास मेथोडोलॉजी आ जाती है। डूज एंड डू नॉट्स ऑफ लिंक बिल्डिंग, क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं। रेलेवेंसी मैंने आपका था इंपॉर्टेंट होता है, अथॉरिटी प्लस पॉइंट होती है, डू फॉलो आपका बैकलिंक होना चाहिए, ये ज्यादा अच्छी बात है। तो डायरेक्ट डू नॉट्स का मतलब होता है नो डायरेक्टरी सबमिशन एक्सेप्ट लोकल बिजनेस।
डायरेक्टरीज होती हैं आपकी, बिजनेस डायरेक्टरीज जो होती हैं वो हम आगे देखेंगे वो क्या होती हैं। तो लोकल बिजनेस के अलावा आप अपनी डायरेक्टरी सबमिशन ना करो। आपके बैक लिंक स्पैमी नहीं होने चाहिए। आपने कोई पेड जो है ना वो बल्क लिंक्स ना उठाए हुए हों। इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है कि ये चीज़ें ना हो। उसके बाद अगर हम आ जाएं फर्स्ट 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी की क्या होनी चाहिए लिंक बिल्डिंग के लिए। तो जब आपके पास न्यू वेबसाइट होती है तो आप पहले 2 महीने तो रेगुलरली कंटेंट पब्लिश करते हो, 20 से 40 आर्टिकल पोस्ट करते हो, सोशल मीडिया के अकाउंट्स क्रिएट करते हो, वहां पे जाके अपना कंटेंट रेगुलरली शेयर करते हो, अपने प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाते हो, सोशल बुक मार्किंग साइट्स जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, उनको यूज करते हो। समझ आ गई। तो ये आपकी नई वेबसाइट के लिए पहले तो 2 महीने की ये स्ट्रैटेजी चलती है। उसके बाद होता है हाई अथॉरिटी के प्रोफाइल बैकलिंक्स। तो वो यहाँ पे आपके पास हाई अथॉरिटी के प्रोफाइल बैकलिंक्स आ गए। ये वो वेबसाइट अगेन ये जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ठीक है, ये वही है अगेन रिपीटेड यहाँ पे के उनके ऊपर प्रोफाइल बैकलिंक्स देखो। ये आपके पास सोशल बुक मार्किंग साइट्स हैं, रेडिट, फोक डी, मिक्स, डीगो, स्कूप, इनकी डी आगे मेंशन है। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि हाई डोमेन अथॉरिटी की सोशल बुक मार्किंग साइट्स हैं। तो यहाँ जाके आपने बैकलिंक ड्रॉप करने हैं। सोर्सेज मैं आपको दे रही हूँ, आपने सिर्फ एक्सप्लोर करना है कि इनको कैसे आप बैकलिंक ड्रॉप कर सकते हो। समझ आई। अगेन प्रोसीजर आपको पता ही है। एजुकेशनल और गवर्नमेंट बैकलिंक्स हैं, यहाँ पे आप जाएंगे। ये आपके पास कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि एजुकेशनल साइट्स हैं, गवर्नमेंट वही वाली हैं, ठीक है, डू फॉलो नो फॉलो बार बार सेम ही आती है। आपने इधर बैक लिंक्स ड्रॉप करने हैं। लिंक बिल्डिंग का इंट्रोडक्शन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि लिंक बिल्डिंग का क्या इंट्रोडक्शन है, आप लोग पढ़ चुके हैं। डूज एंड डू नॉट्स लिंक बिल्डिंग फॉर डोमेन अथॉरिटी फॉर रैंकिंग कीवर्ड्स। आप क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। आपको डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट करने चाहिए, ना कि नो फॉलो। मतलब नो फॉलो भी क्रिएट करें लेकिन डू फॉलो को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। आपने रेलेवेंस वेबसाइट से जो है ना, रेलेवेंट वेबसाइट से अपना बैकलिंक लेने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपने जो लिंक बिल्डिंग है वो डोमेन अथॉरिटी के लिए करनी है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो होती है, एक होता है डू फॉलो लिंक्स, एक होते हैं नो फॉलो। डू फॉलो बैक लिंक जो होते हैं वो आपकी किस में हेल्प करते हैं, रैंकिंग में। नो फॉलो डोमेन अथॉरिटी में। तो आप डोमेन अथॉरिटी के लिए भी मींस नो फॉलो बैक लिंक भी क्रिएट करोगे और डू फॉलो भी क्रिएट करोगे, बिकॉज द थर्ड स्टेप इज लिंक बिल्डिंग फॉर रैंकिंग कीवर्ड्स। फिर आते हैं एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बैकलिंक्स। एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको भी बता दिया क्या होनी चाहिए बैकलिंक्स के लिए। आप एंकर टेक्स्ट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक सोर्सेज मैंने आपको पहले दिन बता दिए थे कि कॉम्पिटिटर ने किन किन जगहों पे बैकलिंक डाले हुए हैं। आप भी उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे बैकलिंक लेने की कोशिश करोगे। फिर गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप जो है ना वो गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स क्रिएट करते हो। रिसोर्स पेज बैकलिंक्स क्या होता है अभी हम देखेंगे। और ब्रोकन बैकलिंक अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आप देखते हो कि आपका कोई है ना वो ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है। उसके लिए अब आप क्या काम करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आप जाओगे डेड लिंक चेकर पे। ये आपको ये बता देगा कि आपकी वेबसाइट के कितने डेड लिंक्स या ब्रोकन लिंक्स हैं। फॉर एग्जांपल एक था कौन सा था, नहीं, नहीं मैंने यहाँ पे उसके लिए क्रिएट किया था। चुप न्यूज, ठीक है। ये अभी कल एक क्लाइंट था, ठीक है, उसने ये वेबसाइट दी है कि रैंक करनी है इसको, ठीक है, इसको रैंक करना है या उसके जो भी इश्यूज आ रहे हैं wants to, ये सऊदी अरेबिया के क्लाइंट है, ठीक है। अब ये जो है ना चुप न्यूज डॉट कॉम ये वेबसाइट है, ये ओरिजिनल साइट जिसने मुझे भी बोला है कि रैंक करो, ठीक है। और इसकी डीए मैंने चेक किया 4 है इसकी डीए। तो यहाँ पे ये ब्लॉग, ये बेसिकली एक ब्लॉगिंग की साइट है जो वो लेटर ऑन एडसेंस से प्रूव करवाना चाह रहा है, जिसके ऊपर वो सिंपल जो भी सेलिब्रिटीज है उनकी रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो भी उनके लाइफ लाइफ जो चल रही है जिस तरीके से, ठीक है, वो बता रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। तो ये देखिए अब इसके ऊपर एड्स लगाए भी हैं इसने। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं, ये डेड लिंक चेकर है। तो इस वेबसाइट यहाँ पे आके हमने दे दी ये वाली वेबसाइट, होल वेबसाइट चेक करो, चेक कर लेते हैं एनएचसी। अब ये आपको बता देगा कि इस वेबसाइट में जो है वो कौन कौन से डेड लिंक्स हैं कौन से नहीं, वो चेक कर रहा है, ठीक है। एक यूआरएल ओके है।
ठीक है, ये वेबसाइट्स हैं। अब उसने टोटल जो यूआरएल्स चेक किए हैं ना, वो 140 है या जितने, वो सही है, वो कह रहा है उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये डेड लिंक्स आपके चेक करेगा। बाकी क्या तरीके हैं आपके जो ब्रोकन लिंक्स हैं उनके लिए टेम्पलेट, ये रिसोर्स बैक लिंक्स के लिए टेम्पलेट है। आउटरीच टेम्पलेट फॉर ब्रोकन लिंक्स, ठीक है। फाउंड अ ब्रोकन लिंक ऑन दिस वेबसाइट है, आप जो भी उसका नाम है वो दोगे। दिस लिंक इन डायरेक्टिंग टू दिस डजंट वर्क एनी मोर, आप उसको ये बताओगे कि आपने जो लिंक डाला था वो अभी ब्रोक हो चुका है, ठीक है, आप ये लिंक यूज कर लो, ठीक है। बाकी भी ये कंटेंट आपको जो साइट से मिला है वो आपके रिसोर्सेज के लिए परफेक्ट है, योर विजिटर्स शुड यूज दैट एंड एक्स वाई जी, ठीक है। ये आप भेजोगे। अगर किसी बंदे ने आपका ब्रोकन लिंक डाला है तो आप उसको ये बोलोगे। रिसोर्स बैक लिंक आप किस तरीके से प्लेस करोगे। outreach template for resource backlink. Hi, my name is this and I just came across your resource page for this audience. Insert link of the resource page. I work with company with this brief जो भी आपकी description of what the company does and can freely offer. Insert link to the target page relevant to their source page. It might have a good addition to your page and provide a lot of value to your visitors. Let me know if there is anything else I can help you. Thanks. This. आप ये 2 टेम्पलेट भी पास करोगे इन बैकलिंक के लिए। अब अगर आप यहाँ पे आते हो, ये चेक कर रहा है ये सारे लिंक्स ओके हैं अभी तक। अगर कोई यहाँ पे बैकलिंक ब्रोकन होता है तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आपकी ज़ाहिर है वेबसाइट, आप जाके चेक करोगे ये लिंक यहाँ पे ब्रोकन क्यों है, आप वो रिमूव करोगे जो लिंक डेड है या ब्रोकन है, समझ आई। क्योंकि वो चीज़ जो है ना वो फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छी इम्पैक्ट नहीं देती है। तो ये सारे ही स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनके थ्रू आप बैकलिंक्स को क्रिएट करते हो। सिंपल, अगर आपको कोई बंदा वेबसाइट देता है, फॉर एग्जांपल अब इस बंदे ने अगर मुझे वेबसाइट दी है, ठीक है, तो अच्छा, अगर ये उसने मुझे वेबसाइट दी है तो बेसिकली मैं चेक करूंगी सबसे पहले कि इस वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है वो कितनी है, इसकी कंडीशन कितनी है। अभी आप उसको सारी बात बताओगे, इसकी क्या चीज़ हो सकती है, पहले इसके ऑन पेज एसईओ पे काम करना चाहिए, ऑफ पेज पे एसईओ पे बाद में काम करना चाहिए, क्या क्या इसके बैकलिंक्स के कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, समझ आइए। और इम्प्रूवमेंट के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे उसने एक लड़की को ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है जो उससे कुछ चार्ज भी कर रही है मंथली, पर उसने उसके ऊपर कुछ अच्छी ट्रैफिक जनरेट नहीं किया है, तभी जाके उसने बाकी मतलब अप्रोच किया है। तो बात यह है कि ये भी होनी चाहिए चीज़ कि आप जो काम कर रहे हो वो अगले को अच्छा करके दो, ताकि वो आपके पास जो है वो दोबारा आए या आपसे काम करवाए। अभी तक ये जितने भी बैक लिंक्स हैं ये ओके आ रहे हैं, समझ आई। इनमें कोई बैक लिंक ऐसा नहीं है जो डेड हो या इशू हो जिसमें। वर्डप्रेस में। 1 मोर थिंग क्लास, जो आपके पास प्रपोजल है ना, आप ऐसे प्रपोजल सेंड करोगे जिस भी बंदे को करना है। प्रपोज टू, प्रपोज्ड बाय, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो, उसकी आपके एसक्यू की अप्रोच क्या है, आपका लिंक बिल्डिंग का क्या प्रोसीजर है, कंटेंट क्या है, परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है, अपनी कंपनी के बारे में, अपने बारे में, और आपका जो भी सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो, कब से कब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, समझ आइए। इस सारे में एक लिंक फेल हो रहा है जो कि ये है 4045 मेथड्स नॉट अलाउड दिस, ये यूआरएल आ रहा है मेरे पास। अभी इसके क्रेडेंशियल्स तो नहीं आए, लेकिन ये है कि ये लिंक जो है ना, ये देखिए क्यों इस तरह का है। तो ये आपके पास जो है वो मेथोडोलॉजी है बैकलिंक्स की, जिस तरीके से आप बैकलिंक्स को क्रिएट करोगे और बैकलिंक्स आपके इसी तरीके से बनेंगे।
अगर अभी किसी को कोई बात समझ नहीं आई है तो पूछ लें। जी, सबको समझ आ गई है। हाँ, वो वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी पे आपने बनाई है। डॉट कॉम पे आप फ्री वेबसाइट बना सकते हो, जैसे बनाते हैं नॉर्मल। आप सिंपल लॉग इन करेंगे तो वैसे ही डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जैसे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन होता है, उसमें वहीं से पोस्ट। सॉरी, वेब होस्टिंग फ्री। यहाँ आप वहाँ पे फ्री बना रहे हो, अभी लाइव लाइव होगी। बैक लिंक मिलेगा। ओ आर जी ज्यादा बेहतर है डॉट कॉम से। जो डॉट कॉम